आईएएस छवि रंजन को ईडी ने 6 दिनों के रिमांड पर ले लिया है। एक बेचैनी भरी रात होटवार जेल में बिताने के बाद अब अगले 6 दिनों तक छवि रंजन ईडी की कस्टडी में रहेंगे। मतलब ईडी के जिस मॉडल सवाल जवाब को वे रट कर पहले से आए हैं उसकी अब परीक्षा होगी। अगर सवाल सिलेबस के अंदर आया तो ठीक, लेकिन अगर आउट ऑफ सिलेबस हो गया तो छवि रंजन के बुरे दिन होने वाले हैं। लगता है आप समझे नहीं। दरअसल ईडी ने सेना की ज़मीन बेचने के मामले में जब छवि रंजन के ठिकानों पर रेड की तो उनके फ़ोन से मॉडल प्रश्न पत्र मिले थे। ये प्रश्न पत्र ईडी द्वारा पूछे जाने वाले संभावित सवाल थे। छवि रंजन को लगा होगा कि इतिहास का रट्टा मारकर जब यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा में 125 रैंक लाकर पास कर सकते हैं तो फिर ये ईडी के 10-20 सवाल से क्या ही होने वाले हैं। छवि रंजन को लगा होगा कि इतिहास को रट्टा मारकर जब यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा में 125 रैंक ला सकते हैं तो फिर ईडी के ये 10-20 सवाल से क्या ही होने वाला है। लेकिन लगता है किस्मत ने छवि रंजन का साथ नहीं दिया। बचने के तमाम उपाय करने के बाद भी छवि रंजन अपनी छवि को धूमिल करने से नहीं बचा सके। अब ईडी के रिमांड से एक बात याद आ गई। पिछले साल आज ही के दिन जब ईडी ने पूजा सिंघल से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की थी तो उनके सीए सुमन कुमार के घर से करीब 20 करोड़ रुपए मिले थे। उसके बाद पहले सुमन कुमार और उसके बाद पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया गया था। कुछ दिन बाद सुमन कुमार ने कोर्ट में एक शपथ पत्र दायर किया था और बताया था कि कैसे ईडी पूछताछ के दौरान टॉर्चर करती है। सुमन कुमार ने कोर्ट को बताया था कि ईडी दफ्तर में एक विशेष कमरा है जिसमें कैमरा नहीं लगे हैं। पहले वहां टॉर्चर किया जाता है, उसके बाद कैमरे वाले रूम में लाकर अच्छे से पूछताछ की जाती है। खैर वो तो सुमन कुमार वाली बात थी। छवि रंजन तो आईएएस है, उनकी खातिरदारी तो जरूर कुछ अलग होगी। नियम कायदे का खास ख्याल रखा जाएगा। छवि रंजन की गिरफ्तारी तो रांची के बरियातू इलाके में सेना की ज़मीन में हेरफेर करने और उसे बेचने के मामले में हुई है, लेकिन छवि रंजन कई मामलों में लगातार घिरते जा रहे हैं। फर्जी डीड पर हेयल मौजा की करीब 7 एकड़ जमीन में कब्जा दिलाया। अखबारों में छवि खबर के अनुसार ईडी को जांच में पता चला है कि हेयल मौजा की करीब 7 एकड़ जमीन पर भी तत्कालीन डीसी छवि रंजन ने अवैध तरीके से कब्जा दिलवाया था। फर्जी डीड के आधार पर उस जमीन का म्यूटेशन विनोद सिंह के नाम पर किया गया। पता चला कि विनोद सिंह डमी मालिक हैं जो जमीन दलालों के संपर्क में था। म्यूटेशन के तुरंत बाद यह जमीन श्याम सिंह रवि सिंह भाटिया के नाम रजिस्टर्ड हो गई। यह जमीन करीब 15 करोड़ रुपए में खरीदी गई थी, जबकि सरकारी कीमत 29 करोड़ रुपए थी। एक ही दिन में 82 साल के लगान की रसीद का भुगतान। छवि रंजन ने हेयल मौजा के करीब 7 एकड़ जमीन की पुरानी जमाबंदी रद्द करवाकर विनोद सिंह के नाम पर म्यूटेशन करवा दिया था। पुरानी जमाबंदी साहू परिवार की थी, जिसके मालिक माल गोविंद साहू थे। इतना ही नहीं, एक ही दिन में विनोद सिंह के नाम पर 82 साल का लगान रसीद का भी भुगतान करवा दिया था। इसके बाद छवि रंजन ने मजिस्ट्रेट और सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति करवाई और पुलिस की उपस्थिति में विरोध के बाद जमीन की बाउंड्री करवा दी। नामकुम में जमीन पर कब्जा दिलवाया। दैनिक भास्कर में छपी खबर के अनुसार ईडी की छानबीन में पता चला है कि विष्णु अग्रवाल और छवि रंजन के बीच गहरे रिश्ते थे। छवि रंजन ने विष्णु अग्रवाल को नामकुम मौजा के पुगड़ू में खरीद बिक्री नहीं होने वाली जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा दिलवाया था। राज्य सरकार ने इस मामले की जांच कराने का आदेश दिया था। एडवोकेट राजीव कुमार को धमकाया। ईडी को पता चला है कि छवि रंजन के प्रेम प्रकाश और अमित अग्रवाल से अच्छे संबंध थे। छवि ने अमित के खिलाफ दायर जनहित याचिका वापस लेने के लिए एडवोकेट राजीव कुमार को धमकाया था। सीबीआई दिल्ली ने भी अमित अग्रवाल के खिलाफ केस दर्ज किया है। अमित अग्रवाल पर न्यायिक और सरकारी अधिकारियों की छवि धूमिल करने की कोशिश का आरोप है। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in